हाँ तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का, जो है ना बाबू, आपका जो सेंट ऑफ एग्जाम चल रहा है। कब सेंट ऑफ एग्जाम, कब है बाबू? 20 तारीख को है ना। ये 20 तारीख को आपके सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में 20 तारीख को सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी में नोस्टीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत था यह किसने प्रतिपादन किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका नोस्टीन ने किया था। समझे बाबू, आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही सब प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर याद करके ही जाइएगा आप लोग एग्जाम देने के लिए, समझे। और हालांकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बाबू हम नाइट में आज रात में 9 बजे लाइव आ रहे हैं यूट्यूब पे। आज कितना बजे लाइव आ रहे हैं बाबू? 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आ रहा है ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। और सेम टू सेम आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग बाबू 9 बजे आपका जो है ना यूट्यूब पे चैनल पे आ जाइएगा, यही चैनल पे लाइव आएंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपका कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए में रीतर, ऑप्शन नंबर बी में रेटजेल, ऑप्शन नंबर सी में सैंपल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आपका जो है ना मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा ये जो कहा था बाबू एनएलसी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? अस्थिर दिख रहा है यहाँ पे आपका क्या बाबू, अस्थिर दिख रहा नहीं है। और स्थिर रहेगा मार दीजिएगा सैंपल। लेकिन ऐसे पूछेगा मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच परिवर्तनों का जो है ना बाबू परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। ये कहा था आपका जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल ने। इसे मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि नियम में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में भूमध्यसागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि नियम में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बाबू? वहां आप लोग डी करिएगा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। ऑप्शन ए में 1830, ऑप्शन नंबर बी में 1999, ऑप्शन नंबर सी में 2001, ऑप्शन नंबर डी में 2010। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। 1999 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी हो गई थी? आपका जो है ना 6 अरब। अगर वर्तमान में देखिएगा ना बाबू जो विश्व की जनसंख्या वर्तमान में बता रहे हैं लगभग देखिएगा तो बाबू 145 करोड़ से भी ज्यादा है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। जो है ना 6 अरब कब हुई? तो 1999 में। 1999 में बाबू भारत की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब लगभग में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू कहीं क्वेश्चन जो है ना बाबू ये स्कैन किए हुआ पर्सन है तो थोड़ा बहुत पता रहेगा, तो आप लोग ये जो है ना कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ऑप्शन ए में पर्वतीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में पठारी प्रदेश, सी में मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका मैदानी प्रदेश में। किसमें? मैदानी प्रदेश में विश्व में सबसे अधिक क्या है बाबू? जनसंख्या है, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किस जो है ना बाबू किस प्रदेश में रबर पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में रोपण कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मिश्रित कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका रोपण कृषि में। किस में आ जाएगा बाबू? रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है? ये आपका रबर के पौधे सब आते हैं, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अंगूर की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए में सेरीकल्चर, बी में विटीकल्चर, सी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चावल की खेती संबंधित है। ऑप्शन ए में तृण कृषि से, बी में रोपण कृषि से, ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जल्दी बाबू आप लोग आंसर कमेंट करिए कि चावल की खेती संबंधित है। आप बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऑप्शन ए में तृण कृषि। देखिए तृण कृषि क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में एक रात में अगर सामान जाती है, जैसे हरा सब्जी बैगन हो गया, आलू हो गया, उसके बाद देखिएगा तो जो है आपका गोभी हो गया, जो भी हरा सब्जी होता है बाबू एक रात में जो है ना आपका जो होती है ट्रक के माध्यम से वो फसल जाती है, वही कहलाता है ट्रक कृषि। रोपण कृषि बता दिए तो प्लांटेशन फार्मिंग होता है, जैसे आपका चाय कॉफी ये सब किस में आ जाएगा? रोपण कृषि में। मिश्रित कृषि में ये सब में भी आ जाएगा, समझे। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये जो है बाबू आपका खाद्यान्न फसल में आएगा। किस में आएगा? खाद्यान्न फसल। ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे। तो ऑप्शन बाबू डी नंबर है ही नहीं है इसमें, तो कुछ तो डी कर दीजिएगा। वहां मारिएगा अगर खाद्यान्न फसल होगा तो उसमें मार लीजिएगा क्या आपका चावल, या चावल होता है बाबू खरीफ फसल, ये भी आ जाएगा। खरीफ रहेगा तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप था। ऑप्शन ए में खनन, बी में बुनाई, सी में कृषि, डी में आपका जो है ना आखेटन संग्रह। तो मानव जो थे वह प्राचीन में कौन सी जो है ना बाबू आपका क्रियाकलाप से अपना जीवन चलाते थे? तो ये जो हो जाएगा बाबू आखेटन, आपका जो है ना संग्रह। आखेटन का मतलब होता है बाबू शिकार करना। आखेटन का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। जो प्रारंभिक जो यानी प्राचीन व्यक्ति सब थे वह लोग ज्यादा क्या करते थे? तो शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। तो प्रारंभिक जो है ना प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप है तो आखेटन एवं शिकारी संग्रह, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में है कि एसेन कहाँ है? ऑप्शन ए में भारत में, बी में फ्रांस में, सी में जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी में ग्रेट ब्रिटेन में। तो एसेन कहाँ व्यवस्थित है? जल्दी कमेंट करिए बाबू। एसेन पूछता भी है, एग्जाम में आया हुआ है। तो एसेन याद रखिएगा ये है जर्मनी में। एसेन कहाँ है? जर्मनी में। और 20 तारीख को यही सब आने वाले हैं बाबू, तो आप लोग सही सही टिक करिएगा। एसेन कहाँ व्यवस्थित है? तो जर्मनी में, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दान्यूब जलमार्ग व्यवस्थित है। ऑप्शन ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। तो दान्यूब जो है ना आपका जलमार्ग कहाँ व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। दान्यूब जलमार्ग कहाँ व्यवस्थित है? यूरोप। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको तो बाबू याद करके ही जाइएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछ लिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सफेद नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए में भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी में हिंद महासागर को प्रशांत सागर, ऑप्शन नंबर सी में अटलांटिक को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सफेद नहर बाबू किसको किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा ये जो था आपका जो है ना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या करिएगा बाबू? ए करिएगा। सफेद नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर ए, समझे। आप लोग बाबू आज के 9 बजे रात में, कब बाबू? आज 9 बजे रात में जो ज्योग्राफी का अति आवश्यक प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम 20 तारीख जो पूछी जाएगी, वो सब प्रश्न बाबू आज 9 बजे हम आपको करवा देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? ए मार दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है
कि पोत शहीद कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन ए में ईरान, बी में इटली, सी में लेबनान, डी में है मिस्र। तो पोत शहीद जो है कहाँ पे व्यवस्थित है? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? दी। पोत शहीद बाबू ये मिस्र में व्यवस्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान कहलाता, दो देश पूछ रहा है। तो ये जो कहलाता बाबू ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय, बी में क्षेत्रीय, सी में स्थानीय, डी में इनमें से कोई नहीं। दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दो देशों के बीच। अगर दो राज्य के बीच होगा तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा, समझे। दो क्षेत्र के बीच होगा तो आपका अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाएगा। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में, राइन जलमार्ग कहाँ पे है? ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में पोलैंड, डी में ग्रेट ब्रिटेन। तो राइन जलमार्ग कहाँ पे है? इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट में लिखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रानी जलमार्ग कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में। राइन कहाँ है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। ऑप्शन ए में 10,000, बी में है 20,000, सी में 30,000, डी में है 40,000। तो न्यूनतम बस्ती के लिए आपका न्यूनतम जनसंख्या क्या है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा बाबू आपका 30,000, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में डार्विन को मेलबर्न से, बी में सिडनी को मेलबर्न से, ऑप्शन नंबर डी में पर्थ को सिडनी से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगी बाबू आपका जो है ना पर्थ को सिडनी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रायद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है तो पर्थ से सिडनी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। 18 में है ब्रोकन हिल नियम में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है खनन नगर, बी में सांस्कृतिक नगर, ऑप्शन नंबर सी में प्रशासनिक नगर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ब्रोकन हिल जो है इन सभी के लिए जो है बाबू आपका जो है ना उदाहरण है। क्या है? इन सभी नगरीय के लिए, सांस्कृतिक के लिए, खनन के लिए और प्रशासनिक नगर के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 19 में है कि मसाई है। ऑप्शन नंबर ए में पर्व, ऑप्शन नंबर बी में है मरुस्थल, सी में जनजाति, डी में घास के मैदान। तो मसाई क्या है? तो बाबू एक मसाई एक जनजाति होती है। कहाँ मसाई क्या होती है बाबू? एक जनजाति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। मसाई क्या है? एक जनजाति, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में नियम में से किस तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? ऑप्शन ए में चेन्नई, बी में कोयम्बतूर, सी में सलेम, डी में इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु का मैनचेस्टर बाबू ये कोयम्बतूर है। क्या? कोयम्बतूर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में किस आप सुंदरवन किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन ए में गोवा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उड़ीसा, डी में केरल। तो सुंदरवन जो है बाबू ये पश्चिम बंगाल में व्यवस्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। समझे कहीं बाबू क्वेश्चन को थोड़ा तेज में खींचते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, ये पूछ रहा है भारत में। तो भैया भारत में 5,000 हो जाएगा। कितना? 5,000। भारत में न्यूनतम बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना है? तो 5,000, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अलंकेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन ए में असम, बी में है राजस्थान, सी में है गुजरात, डी में तमिलनाडु। तो अलंकेश्वर जो है बाबू ये आपका गुजरात में। अलंकेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन 24 में है कि हुबली किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में है कर्नाटक, सी में तेलंगाना, डी में तमिलनाडु। हुबली जो है बाबू ये कहाँ पे व्यवस्थित है? तो जल्दी इसके आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो याद रखिएगा हुबली जो हो जाएगा आपका कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा बाबू? कर्नाटक। हुबली कहाँ? कर्नाटक में। लेकिन हुगली पूछ लेगा वो पश्चिम बंगाल में है। हुगली कहाँ? कर्नाटक। और हुबली आपसे पूछे हुआ कहाँ पे है? तो याद रखिए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए में विजयवाड़ा, सी में हैदराबाद, डी में विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना जो है बाबू ये हैदराबाद की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कि नियम में से
कौन मुक्त अवकाश की नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए में वायु परिवहन, बी में है जल परिवहन, सी में सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। मुक्त अवकाश की नीति से संबंधित है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझे, ये प्रश्न बाबू याद करके आपका जाइएगा, ये आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही सब आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, ग्रामीण बस्तियों में से किस कार्य की प्रावधान होता है? जो ग्रामीण बस्ती होता है वहां पे ज्यादातर कौन सा काम? ऑप्शन ए में कृषि, बी में व्यापार, सी में विनिर्माण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी। तो ग्रामीण बस्ती में ज्यादातर क्या मिलेगा? तो बाबू आपका कृषि मिलता है। क्या मिलता है? कृषि। समझे, नगर में ज्यादातर विनिर्माण मिलेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी काम होगा वो कहाँ मिलेगा? आपका शहर में मिलेगा। समझे, व्यापार भी ज्यादातर शहर में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण बस्ती किस प्रकार की जो है ना बाबू कार्य में प्रधानता होती है? तो कृषि, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में खाद्यान्न उत्पादन से, बी में दूध उत्पादन, सी में दाल उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। समझे बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में तालाब, बी में नहर, सी में नलकूप, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगी बाबू आपका नलकूप। क्या हो जाएगा? नलकूप। उत्तर भारत में ज्यादातर सिंचाई जो होती है वो नलकूप के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि सलेम संबंधित है। ऑप्शन ए में इस्पात से, बी में तांबा से, सी में पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर डी में सोना से। तो सलेम संबंधित है, याद रखिएगा बाबू ये इस्पात से संबंधित है। किससे? इस्पात। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, बी में गोवा, सी में तमिलनाडु, डी में आपका जो है ना उड़ीसा। तो सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगी आपका कर्नाटक। भारत में 80% सोना कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। तो सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य कर्नाटक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जो सिंगरौली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में कोयला के लिए, बी में लोहा के लिए, ऑप्शन नंबर सी में तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर डी में हीरा के लिए। तो सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिंगरौली जो हो जाएगी आपका ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर है सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बहु ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में लोहा सक, बी में एल्युमिनियम, सी में है आपका सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी में सूती वस्त्र। तो सोलापुर जो है ये उस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सोलापुर कौन सा उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी। समझे, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कि भाला जो है ना बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा, डी में झारखंड। तो बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मध्य प्रदेश। बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ए हो जाएगा। बालाघाट मैगजीन जो है ना बाबू मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। पूछेगा मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है तो मैगजीन उत्पादन के लिए। तो चलिए 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर व्यवस्थित है? सरदार सरोवर बांध कौन सा नदी पर है? ऑप्शन ए में है नर्मदा, बी में गंगा, सी में कोसी, ऑप्शन नंबर डी में दामोदर नदी। सरदार सरोवर जो है ना परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगी आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को जल्दी शेयर करो। प्लीज शेयर में दिस वीडियो। जल्दी बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। 35 क्वेश्चन बाबू हम आपको करवा दिए और आपके एग्जाम में 35% आपको करना ही है। समझिए 35 करवा दिए। आप चाहते हैं तो 70 कर सकते हैं बाबू। 35% पे रहने दीजिए कि ताकि वीडियो जो है ना बाबू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 35% पे रहने दें। आप लोग बोलिएगा तो 35% पे ही रहने देंगे। समझे, तो चलिए 35% पे रहने दीजिए। आगे का जो भी पर्सन बच गया हम आपका जो अगले वीडियो में वो भी जल्दी करवा देंगे। समझे, आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझे, तो बाबू आप लोग जो है ना मंदिर लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।